तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक गैंगस्टर को दिखाया जाता है जिससे पूरा शहर डरता था। पर अब जैसे उसकी हुकूमत ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि शहर में एक और गैंग भी उभर आया था जो तेज़ी से अपनी दहशत फैला रहा था। बॉस को ये बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि वो ये बात सुनाने वाले के मुंह में छुरी रखकर उसका मुंह ही एक तरफ से चीर देता है। इसी गैंगस्टर के घर के बाहर अब हम सकाटा को देखते हैं जो बाहर से टेरेस पर चढ़कर इस गैंगस्टर के धड़ाधड़ आदमियों के साथ फाइट करके उन्हें मारने लगा। फिर उसने अधमरे बॉडीगार्ड को पकड़ा और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए गार्ड्स पर गिरा दिया, जिससे सब के सब ढेर हो गए। अब तक गैंगस्टर को भी हमला होने की खबर मिल चुकी थी। वो इस सिचुएशन से भागने के लिए जान बचाकर गाड़ी में आता है तो देखता है ड्राइवर पहले से ही मारा जा चुका था। उसने अब कमरे में आकर अपने ड्रॉर से गन निकाली। जब तक सकाटा भी घर के अंदर आ गया, उसे रोकने के लिए इस गैंगस्टर का राइट हैंड उससे फाइट शुरू कर देता है और अपने सामने आने वाली हर चीज़ से सकाटा के ऊपर वार करते हुए उसे रोकने में कामयाब भी हो जाता है। अब उसने सकाटा का किस्सा ही ख़त्म करने के लिए एक नोकीली चीज़ भी उठा ली और सकाटा को नीचे गिराने लगा। इससे पहले कि वो सकाटा को स्टैप करता, सकाटा ने पास पड़ा एक चाकू उठाया और उसका हाथ ही काट डाला। और फिर क्या, उसके बॉस के पीछे जो गन पानी खड़ा था, सकाटा के सामने आते ही उसने धड़ाधड़ गोलियों से उसे भून डाला। ये तो देखा ही नहीं कि गोलियां उसने हड़बड़ी में अपने ही आदमी पर चला दी थी, जिससे सकाटा ने अपने शील्ड बनाया था। अब सकाटा उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है और गोली चलाकर आदमी को मारकर पूरे गैंग का किस्सा ही तमाम कर देता है। गैंग का बचा अब एक बंदा पीछे से सकाटा के ऊपर हमला करने वाला था, जिसके बारे में सकाटा नहीं जानता था। वो सकाटा को मारता इससे पहले ही पीछे से कोई उसके ऊपर ही गोली चला देता है। देखने को मिला कि ये फचीता था जिसको लेट सकाटा का काम करता था, उसकी सिक्योरिटी एजेंसी थी और वह सकाटा को हायर करके ऐसे ही गैंग्स को ख़त्म करवाना चाहता था। लेकिन आज सकाटा रिटायरमेंट ले रहा था क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि अब वो अपना बचा हुआ टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारेगा। जबकि फजीता उसे कहता है कि अभी तुम्हें मशीन करने की ज़रूरत है, लेकिन वो सुनता नहीं और अपने घर आ जाता है। घर आने को देखा कि उसकी एक छोटी सी फैमिली थी, लेकिन ये लोग खुश थे। उसकी बेटी और वाइफ, उनसे मिलने के बाद जब वो शॉवर लेने गया तो उसे बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आईं। बाहर आकर देखा तो एक पूरा गैंग उसकी बेटी और वाइफ को होस्टेज बनाकर बैठा था। इस पूरे गैंग ने मास्क लगाए हुए थे तो सकाटा ने पहचान नहीं पाता, लेकिन गैंग का लीडर इनसे कहता है, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। यहूजा गैंग को मारकर हमारे लिए काफ़ी आसानी कर दी। अब पूरे शहर में बस हमारा ही बोला होगा, लेकिन अब हमें एक ही बंदे से मसला है। तुम समझ रहे हो ना, जिसने आहूजा गैंग को ख़त्म कर दिया वो हमारे लिए गैंग को भी तो ख़त्म कर सकता है। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं उसी का काम तमाम कर देता हूँ। बॉस के ये कहते ही एक आदमी सकाटा की बेटी को पकड़ लेता है, जिसे देखते ही सकाटा को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर वार कर देता है। और सकाटा को वार्न करने के लिए यहाँ से दूसरा गैंगस्टर उसकी टेबल पर बड़े बॉल्स को शूट करता है ताकि सकाटा को पता चले कि उसकी फैमिली को हॉस्टेज बनाया गया है। सकाटा ने जैसे ही उसकी वार्निंग को देखते हुए अपने आप को लड़ाई से रोका तो अब गैंगस्टर्स उसे मारने लगे। अपने डैड को बुरी हालत में देखकर लियो उनसे कहती है, प्लीज़ मेरे डैड को छोड़ दो, लेकिन वो लोग एक नहीं सुनते। सकाटा की वाइफ भी रो रही थी, जिसके रोने से ये गैंगस्टर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और गोली चलाकर उसका किस्सा ही तमाम कर देता है। इससे पहले कि वो सकाटा की बेटी लियो को गोली मारता, सकाटा ने लियो से यहाँ से भाग जाने को कहा, लेकिन गैंगस्टर ने उसकी बेटी के ऊपर भी गोली चलाकर उसे मार दिया और यहाँ सकाटा बिल्कुल टूट गया। उसके बाद इन्होंने सकाटा को भी गोली मारी और ये गैंग यहाँ से इस तरह निकल गया कि किसी को पता नहीं चला कि इस फैमिली को मारने वाला कोई गैंग है। मर्डर साइट पर जब पुलिस आई तो उनको ऐसा ही लगा कि किसी पागल आदमी ने अपनी फैमिली को मारकर फिर खुद सुसाइड कर ली और यही खबर टीवी पर चला दी गई। वक्त गुजरता है और 12 साल बाद हमें शहर के मेयर सोनोहारा को दिखाया जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बता रहा था कि किस तरह उसने शहर की डेवलपमेंट की, किस तरह उसने इस क्राइम से भरे हुए सिटी को एक प्रोग्रेसिव सिटी में बदल दिया। उसकी बात सुनकर एक रिपोर्टर यहाँ पर उठता है और उसे बताता है कि आप शायद गलत कह रहे हैं, पिछले 10 सालों में भी बहुत से लोग यहाँ पर गायब हुए। उस आदमी के गायब होने के बारे में क्या ख्याल है जो अपना रिजॉर्ट बना रहा था और उसके रिजॉर्ट की जगह पर आपका मॉल बन गया? फिर सोनोहारा ने कहा कि ये साइड रूमर्स हैं मुझे बदनाम करने के लिए। हालांकि उसके पास सबूत भी थे, लेकिन सोनोहारा ने बोल बोल कर उसकी सारी बातों को ही बिठा दिया। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि सकाटा द हीरो अभी भी जिंदा है, लेकिन बहुत ही बुरी कंडीशन में है। वो पैरालाइज्ड है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं कर सकता। उसका ख्याल फचीता रखवा रहा है, जिसके लिए पहले सकाटा काम किया करता था। रूटीन यूं ही चलती रहती है। सकाटा का सारा काम एक दूसरा आदमी करता है, उसे वॉक पर लेकर जाता है, खाना खिलाता है और वापस घर लेकर आता है। एक दिन जब वो वॉक के बाद सकाटा को घर लेकर आ रहा था तो एक आदमी ने आते ही सकाटा के ऊपर हमला कर दिया और उसके बाजू को आर पार चाकू कर दिया।
वो बंदा जो स्काटा का ख्याल रख रहा था वो डर गया। हमें पता चला कि ये आहूजा गैंग का वो आदमी था जिसका हाथ स्काटा ने काट दिया था और वो अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन अब स्काटा तो इस हाल में था ही नहीं कि कोई उससे बदला ले। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि जब रिपोर्टर सुबह सोनूहारा के सामने उसके क्राइम पकड़ रहा था, वो अभी भी उसके क्राइम की इन्फॉर्मेशन एक आदमी से ले रहा है जिसका मुंह यहूजा गैंग के लीडर ने मूवी के स्टार्ट में काट दिया था। उससे शहर में होने वाले क्राइम को बताता है और एक्सप्लेन करता है कैसे सोनूहारा को अपने रिजॉर्ट और मॉल्स के लिए लाइसेंस मिला। ये सारी चीज़ें रिपोर्टर लिख ही रहा था कि इतनी देर में किसी ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। आदमी मास्क पहने हुए था। उसे देखकर रिपोर्टर गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश करता है और हार जाता है और पकड़ा जाता है। यहाँ दूसरे मास्क पहने आदमी ने इन्फॉर्मेशन देने वाले आदमी को भी पकड़ लिया और उस गन उसके मुंह में रखकर शूट कर उसे भी मार डाला। सीन का टोकर फजीता को दिखाया गया जिसे पास्ट की मेमोरीज आ रही थी। उसे आज भी याद था कि स्काटा की फैमिली के बारे में उसी ने उस गैंग को बताया था जिस गैंग ने स्काटा की फैमिली को मार दिया, और इस चीज़ का उसे आज तक रिग्रेट था। इसीलिए तो वह स्काटा का बहुत ख्याल रखता था। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल में एडमिट स्काटा के पास पहुँचता है और उस पर पहला देने वाले ऑफिसर्स को किसी काम से भेजकर उसके पास आ जाता है। यहाँ आते ही उसने मास्क पहन लिया था, मतलब ये कि पुलिस ऑफिसर भी उसी गैंग का हिस्सा था जिसने स्काटा की फैमिली को मारा था, और अब ये स्काटा को तमाम करने के लिए आया था। वो एक इंजेक्शन में जहर भरकर ट्रिप में डाल रहा था और स्काटा उसे देख रहा था। उसके अंदर गुस्से और बदले की आग थी जिसने उसके पैरालाइज जिस्म में जैसे जान डाल दी। स्काटा ने अपनी ड्रिप उतारकर अपने आप को बेड से गिरा दिया और उस आदमी को पीछे से पकड़ते हुए नीचे गिराया, लेकिन अभी भी वो ज़्यादा ताकतवर नहीं था, इसीलिए गैंगस्टर के अगले वार से ही बेहोश हो गया। अब उतने में ही दूसरे ऑफिसर्स भी उसके पास आ गए, जिनमें से एक ने जब अपने सीनियर को मास्क पहने देखा तो सारी गेम वो समझ ही गया। अब वो उसका पोल न खोल दे। मास्क वाला ऑफिसर उसके मुंह पर पिलो रखकर उसे शूट कर देता है। दूसरे ऑफिसर ने अपने सीनियर को कुछ नहीं कहा क्योंकि वो भी गैंग का हिस्सा था, पर अब डॉक्टर ये सब कुछ देख चुका था, इसीलिए दूसरा आदमी डॉक्टर को पकड़कर मार देता है। इस मारधाड़ में इन्होंने स्काटा के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया, जिसे अब होश आ गया था। उसने मास्क पहने ऑफिसर को पीछे से पकड़ लिया। उसका दूसरा साथी उसे बचाने के लिए आया तो स्काटा ने उसे बेड के पीछे धकेल दिया, लेकिन मास्क ऑफिसर के हमले से ना बचा। स्काटा ने उसे अपने आप को बचाने के लिए उसे नीचे गिराया और उससे पहले कि मास्क ऑफिसर कोई बैक हमला करता, बेडशीट का फंदा बनाते हुए स्काटा ने उसके गले में डाल दिया और ज़ोर से दबाते हुए उसे जान से मार दिया। और अब तक वो मास्क ऑफिसर अपने पांव चला रहा था और उसके पांव से धक्का लग गया उसके दूसरे ऑफिसर को, जो विंडो से गिरकर मारा गया। इतने में फजीता भी स्काटा को देखने के लिए पहुंच गया था। इससे पहले कि वो ऊपर जाता, हैरान होकर उसने देखा कि स्काटा खुद चलते हुए उसके सामने आ रहा था। बाहर निकलते हुए उसने यहाँ से कुछ फूड भी उठाया और यहीं पर उसे अपनी फैमिली की सारी मेमोरीज भी याद आने लगी। इधर कीमन कामी गैंग के लीडर को ये खबर मिल चुकी थी कि स्काटा होश में आ चुका है। वो फजीता को स्काटा की डेड बॉडी लाने का मैसेज दे देता है और सीन का ठोकर हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में एक डेड बॉडी उसके वेयरहाउस में आ चुकी थी, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ ड्रग्स पैक कर रही थीं। लेकिन ये सब शक नज़र का धोखा था और यहाँ पे ये चीज़ सब कुछ किसी और का था, क्योंकि वेयरहाउस के बाहर स्काटा सारे गार्ड से यहाँ पर लड़ता हुआ सीसीटीवी में दिखाया गया। भाइयों, गेट पे बैठा वॉचमैन अब स्काटा की गाड़ी को शूट करता है तो अंदर बैठा उसकी गोली से स्काटा का एयर टैकर मारा जाता है और फचीता जब बाहर निकलता है तो वो भी गोली से ज़ख्मी हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और सामने गोली मारने वाले को अपनी गन से गोली मार के मार दिया। यहाँ स्काटा जो फैक्ट्री के अंदर आया तो बहुत से लोग से लड़ने लगा और एक बाद एक इंसान को मारते हुए यहाँ आगे बढ़ रहा था, किसी को पीछे से गिराते हुए तो किसी का सर दीवार से रगड़ते हुए सबको मारते हुए आगे जा रहा था। लेकिन आगे और ज़्यादा लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे जो उसके ऊपर डिफरेंट तरीके से हमला करते हैं, लेकिन स्काटा उनको उन्हीं के तरीक़ों से मार डालता है। स्काटा जब दूसरे आदमी से लड़ने लगा तो यहाँ पर एक आदमी ने पीछे से क्रेन लाकर उसे मशीन में डाल दिया। स्काटा जब इस मशीन से नीचे गिरा तो उसने एक छुरी फेंकते हुए उस आदमी के गले को वार किया और वो वहीं पर मर गया। दूसरा आदमी अब कन्वेयर मशीन पर बैठा उस पर शूट कर रहा था। स्काटा ने बड़ी जंप लगाई और इसी कन्वेयर मशीन के अंदर चला गया, इससे उसी की गन छीनी और उससे शूट किया और उसके साथ उसके कई साथियों को भी शूट कर दिया। लेकिन फाइट अभी भी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, लोग अभी भी उसके पीछे थे। हर कदम पे कोई ना कोई उसके सामने आ जाता था और वो मार कर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उस टाइम उसे सिर्फ अपनी फैमिली का बदला लेना था डीमन कामी के लीडर से, जो इस टाइम अपनी ड्रग्स लेकर अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। जब ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि लीडर पहले से ही दूर जा चुका था और उसने अपने फ़ोन पे बटन दबाया और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जल गई।
जिसके अंदर स्काटा था। अब उस आदमी ने जिसने ये बिल्डिंग जलाई थी उसको लीडर का कॉल आया, जिसने मुबारक दी कि स्काटा को ख़त्म कर दिया तुमने। मतलब ये भी लीडर नहीं था, वो अभी भी अपनी कामयाबी के सेलिब्रेशन कर रहे थे, लेकिन सब कुछ ख़राब होता दिखाई दिया क्योंकि सामने से स्काटा अपने आप को ब्लैंकेट में लपेटे सही सलामत बाहर आ चुका था। उस आदमी की टांगें कांपने लगी और यहाँ फचीता भी आकर उसको मार देता है। और उसने कन्फेस कर दिया स्काटा के सामने आकर कि उसने उसकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और उस गैंग को बताया था मैं उस गैंग के साथ नहीं, वरना मुझे भी मार देंगे वो। स्काटा ने उस पर बिल्कुल रहम नहीं किया और एक गोली मार के उसे मार दिया, जिसके बाद उसने गैंग के दूसरे आदमी को बंदी बना लिया। वो उससे उसके लीडर का पता पूछना चाहता था। वो उसके मोबाइल से उसके लीडर को कॉल करता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सच रिवील होता है कि उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि सोनू हारा इस शहर का मेयर ही है, जो स्काटा को बताता है कि मैं अपने लीडर कामों से जो भी कमाई करता हूँ सारी शहर के प्रोग्रेस पर लगा देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे प्लान को ख़त्म करना तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा। कॉल बंद करके स्काटा इस गैंग के आदमी को जो इसके सामने था शूट करके मार देता है। और सुबह होने पर दिखाया जाता है कि पुलिस उन सारे हमलों को रिपोर्ट कर रही थी जो रात में हुए थे। बताया जा रहा था ये सारे हमले स्काटा ने किए हैं, सभी लोगों को स्काटा ने मारा है और वो खुद एक बम धमाके में मारा गया। लेकिन सारी खबर दूसरी तरफ रियो देख रही थी। यस, रियो यानी स्काटा की बेटी जो अभी तक जिंदा थी और इसे गीमनगामी गैंग के ही एक आदमी ने पाला था। यहाँ इस आदमी को खबर मिलती है कि स्काटा अभी मरा नहीं है बल्कि वह छुपा हुआ है और किसी भी वक्त यहाँ पर आकर हमला कर सकता है। जबकि हम स्काटा को एक पुराने पुलिस ऑफिसर के पास देखते हैं जिसकी एक मर्तबा स्काटा ने जान बचाई थी और इसीलिए पुलिस ऑफिसर उसके लिए सारी खबरें ला कर दिया करता था। वो स्काटा को ये खुशखबरी देता है कि उसकी बेटी रियो इस दिन जिंदा बच गई थी क्योंकि गीमनगामी गैंग के उस लीडर ने उसकी बेटी को शूट नहीं किया था बल्कि उसके टॉय को शूट किया था। स्काटा को वो बताता है कि मुझे लगता है तुम्हारी बेटी उन्होंने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर रखी होगी। क्यों ये सुनते ही स्काटा ने उसी पुलिस ऑफिसर की गन उठाई और फ़ौरन उसी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए निकल गया। वहाँ पर लोगों को मारते हुए वो इस उम्मीद से अंदर गया कि अंदर रियो होगी, लेकिन उसे नज़र नहीं आई। वो यहाँ पर सच में छुपी हुई थी उससे डर कर, क्योंकि अभी तो उसने रिपोर्ट में देखा था कि स्काटा एक बुरा आदमी है और वो बस लोगों को मार रहा है। असल में वो स्काटा के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। इससे पहले कि वो रियो को ढूंढ पाता, यहाँ पर रियो को पालने वाला इंसान आ जाता है जो आते ही स्काटा पर हमला कर चुका था। स्काटा भी पीछे मुड़कर उसे मारता है और रियो डर कर यहाँ से भागने लग जाता है। इन दोनों की तगड़ी लड़ाई होती है और वो गैंगस्टर स्काटा को बिला वजह शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन स्काटा उसकी गन का हमला दूसरी तरफ मोड़ देता है। तो वह आदमी अपने पास पड़ा एक मॉस्क उसके सर पर मारता है और अपने आप को बचा लेता है और अब उसकी बेइज्जती करना शुरू करता है। जबकि आदमी बोला तो स्काटा को उसकी आवाज़ पहचान में आ गई कि ये वही आदमी था जिसने उसकी वाइफ को मारा। इससे पहले कि वो अपनी वाइफ का बदला लेता, उस आदमी को मारकर पीछे से उसी की बेटी रियो आकर उसके ऊपर तीर से हमला कर देती है। स्काटा विंडो से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने पर स्काटा वहाँ से गायब हो गया था क्योंकि हमें दिखाया गया कि स्काटा को उसका साथी पुलिस ऑफिसर यहाँ से ले जा चुका है। सेफ हाउस पर पहुंचकर वो स्काटा का तीर निकालता है और उसकी पट्टी करता है। तभी उसे सोनू हारा की कॉल आ जाती है जिसमें सीसीटीवी के जरिए उसका पता चला लिया था कि वो स्काटा को लेकर भागा था। वो अब स्काटा को फ़ोन देने को कहता है। सुहाना ने स्काटा से कहा, अगर तुम अपनी बेटी को दोबारा देखना चाहते हो तो तुम रिजॉर्ट आ जाओ। और बिना कोई तकलीफ़ देखे स्काटा भी निकल गया। पहले वो अपनी खुफिया जगह पर गया, वहाँ से अपने फास्ट कार्ड और कुछ वेपन्स लिए और फिर निकल गया रिजॉर्ट के लिए, जहाँ दिखाया गया कि रियो को एक रूम में लॉक किया गया था। इसी रिजॉर्ट में सब लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्काटा की खाली कार आती है, जबकि स्काटा दूसरी तरफ से इस रिजॉर्ट के अंदर एंट्री करता है और वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हुए वो आगे बढ़ता है और सीढ़ियों से ऊपर चलने की कोशिश में लग जाता है। सीढ़ियों में जितना भी आगे आदमी थे सबको एक एक करके वो मार देता है, बेरहमी से मारता है। सभी को मारना आसान था, लेकिन जब आखिरी स्टेप पर वो पहुंचा तो यहाँ पर एक आदमी अपनी सॉल्ट से यानी तलवार से स्काटा को ज़ख्मी कर देता है। इस अपने दर्द को साइड पर रखते हुए स्काटा ने पहले इस आदमी को मारा, फिर फाइनली वो ऊपर पहुँच ही गया। उस फ्लोर पे आते ही स्काटा का एक मास्क पहने आदमी से सामना हो गया। उसके स्किल्स स्काटा के लेवल के थे। उससे लड़ते हुए स्काटा को वाकई मुश्किल हुई, लेकिन फाइनली स्काटा ने उसे भी हरा दिया। लेकिन लड़ाई अभी भी ख़त्म नहीं हुई। सीढ़ियों से और बहुत सारे गार्ड्स उसे मारने के लिए आ गए, जिसे शूट करते हुए वो लिफ्ट में अब ऊपर पहुंच गया। इसी फ्लोर पे उसे रियो मिलने वाली थी। रियो ने जब उसे देखा तो वह शॉक रह गई। रियो उसे पहचान नहीं रही थी
स्काटा रियो को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था और उसने इमोशनल डिस्ट्रैक्शन का ही फ़ायदा उठाते हुए पीछे से एक मास्क मैन उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। और तभी वहाँ एंट्री होती है सोनोहारा की। बाल पकड़कर स्काटा को ऊपर दिखाया जाता है और सोनोहारा उसे इस दुनिया में रुलाना शुरू करता है डीमन ऑफ द सिटी की तरह, जो कि वो खुद ही था। वो स्काटा से कहता है कि इस आदमी को बिल्कुल रहम नहीं आता, देखो अब मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। वो अब रियो की गर्दन पर अपनी तलवार रख चुका था जबकि स्काटा तड़प रहा था। ये सीन देखकर रियो को सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि किस तरह बचपन में भी उसके डैड उसे बचाने के लिए इन्हीं लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे और उसी तरह से गन ताने खड़े थे। वो अपने डैड को पहचान गई थी। इतनी देर में यहाँ टाकागोवा पुलिस ऑफिसर जो हमेशा स्काटा की मदद कर रहा था वो भी पहुंच जाता है। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को मारता है। स्काटा रियो की जान बचाने के लिए उसे यहाँ से भाग जाने को कहता है। स्काटा अब यहाँ पर मौजूदा आखिरी मास्क मैन से लड़ रहा था। उसके स्किल्स सच में बहुत ज़्यादा थी, यहाँ तक कि स्काटा कई मर्तबा उससे हारने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन वो अपनी बेटी के साथ रहना चाहता था। आखिर में जब वो लड़ते हुए उस आदमी को हराने में कामयाब हुआ तो मास्क उतार कर देखा कि ये सोनोहारा का छोटा भाई था। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया कि सोनोहारा के ये भाई उससे बहुत प्यार करता था। वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि किसी को मारने के लिए भी। सोनोहारा ने हमेशा अपने भाई का फ़ायदा उठाया था, इसीलिए वो एक आलीशान ज़िंदगी जी रहा था, बल्कि उसके भाई उसके लिए एक नौकर की तरह ज़िंदगी जी रहा था। क्योंकि सोनोहारा का भाई मर गया था तो सोनोहारा को ही लड़ना था। दोनों की ट्रेनिंग तो एक साथ ही की गई थी। सोनोहारा अब अपना मास्क पहन लेता है, जबकि यहाँ से रियो इन्हीं स्काटा की बेटी भी अपने डैड के लिए वापस आ जाती है। इन दोनों के दरमियान में ज़बरदस्त तलवारबाजी दिखाई जाती है। स्काटा की जेब जीत भी सकता था, लेकिन इतनी ज़ख्मी होने की वजह से उसकी ताकत कम थी, जिसकी वजह से सोनोहारा उस पर भारी पड़ गया और उसका हाथ काटने में कामयाब हो गया। हाथ बाजू कटने के बावजूद स्काटा ने हिम्मत नहीं हारी और एक और आखिरी मर्तबा उठा और उसने डीमन ऑफ द सिटी यानी सोनोहारा के ऊपर हमला किया, जिससे उसका मास्क भी उतर गया और उसका सर भी ज़ख्मी हो गया, जिसकी वजह से वहीं उसकी मौत हो गई। और ये सारी लड़ाई लियो ने अपनी आंखों से देखी। वो अपने डैड के कटे हुए हाथ को देख रही थी परेशानी से। इसके पहले कि वो अपने डैड के पास जाती, यहाँ पर वो इंसान आ जाता है जिसने रियो को पाला था। रियो उसे देखना भी नहीं चाह रही थी। वो आदमी उससे कहता है कि मैं तुम्हारा असली बाप हूँ, मैंने तुम्हें पाला है। इससे पहले कि वो रियो के करीब भी आता, पीछे से स्काटा उसे भी अपनी तलवार से काट डालता है। उसके बाद वो रियो को करीब आया और रियो की गले लग गया। उसने आखिरी मर्तबा अपनी बेटी से अपने प्यार का इजहार किया और यहीं पर अपनी बेटी के गले से लगकर दम तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद इसी बिल्डिंग में रश लग गया। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, रेस्क्यू टीम आ गई, जो यहाँ से लाशों को उठा के ले गई। दिखाया गया कि इनमें से एक इंसान जिंदा था और वो कोई नहीं बल्कि सोनोहारा का जुड़वा भाई था। कुछ अरसे बाद दिखाया जाता है कि सोनोहारा का ये भाई ही अपने मुंह पे मौजूद ज़ख्म का सहारा लेते हुए अपने भाई की जगह इलेक्शन जीत जाता है अपने भाई के ही नाम पर और इस शहर का नया मेयर बन जाता है। मेयर का इंटरव्यू देने के बाद दिखाया जाता है कि उसने लीडर वाला मास्क पहना था, यानी अब वो सोनोहारा की पोजीशन को एंजॉय कर रहा था। इसी टाइम पर यहाँ लियो पहुँच जाती है इससे अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए। इसी की सिखाई तीरबाजी जो इस पर कई तीर चलाती है और उसे मार डालती है और फिर अपने डैड की कार लिए यहाँ से निकल जाती है। उसकी कार में उसकी फैमिली की फ़ोटो थी जो जाहिर कर रही थी उसे आज भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार था।